बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में जंगली जानवरों ने दस्तक दे दी है। आज लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक खाली पड़े प्लॉट पर बंधी 7 बकरियों को जंगली जानवरों के झुंड ने निशाना बनाया है, जिसमें से 5 बकरियों की मौत भी हो गई है। पूरे इलाके में इस बात को लेकर दहशत है, कहीं ये कोई भेड़ियों का झुंड तो नहीं है। हालांकि वन विभाग का ये कहना है कि ये जो पगचिन्ह मिले हैं मौके से वो भेड़ियों के नहीं बल्कि सियारों के हैं। लेकिन आखिर क्यों जंगली जानवर शहरों का रुख कर रहे हैं? आखिर क्यों जंगली जानवर मवेशी जो हैं उनका शिकार कर रहे हैं? आखिर क्यों ये जो जंगली जानवर हैं वो लोगों पर हमला कर रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ सैयद अली हसनैन फैज़ आब्दी जी मौजूद हैं। वन्य जीव प्रेमी हैं, तमाम मामलों पर अपनी राय रखते हैं और एक लंबे समय से तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो या वन्य जीव से लेकर, तमाम बातें लोग इनसे पूछा करते हैं। आज हम भी आपके पास पहुँचे हैं। हरियाली है, जंगल का माहौल है। ये बताइए, जंगल से आखिर जानवर शहर की तरफ क्यों बढ़े? देखिए, हमारे जंगली जानवरों को जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो हमारे प्रचार माध्यमों से हो रही है और मीट निर्यात से। जानवरों का मीट निर्यात हो रहा है, हर एक आदमी के पास वीडियो कैमरा आ गया है मोबाइल के ज़रिए, और प्रचार ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है घटनाओं का। घटनाएं ऐसे ही हमेशा होती रही हैं, लेकिन अब बढ़ा चढ़ा कर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्याधुनिक मात्रा में दुधारू पशुओं का और हमारे मवेशियों का निर्यात हो रहा है मीट के लिए, और जानवरों को उचित रूप से जो प्राकृतिक मौत होने के बाद उनको आहार मिल जाता था वो नहीं मिल पा रहा है। और शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने जानवरों को दफनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से भी जंगली जीवों को प्राकृतिक रूप से मृत जानवरों का आहार ग्रहण करने में दिक्कत हो रही है। इस तरह से ये समस्याएं बढ़ रही हैं। नहीं तो कैटल तो ठीक है, उसका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो जंगली जानवर हैं वो तो शिकार करेंगे तो वहीं के ही जानवरों का करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। ये सब सफाई कर्मचारी हैं। प्रकृति को फ़ायदा पहुंचाने ने ईश्वर ने इनकी रचना की है। ये हमें किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। इनके प्राकृतिक आहार हैं चूहे, खरगोश और छोटे जानवर जो खेती को नुकसान पहुँचाते हैं। ये बायोटिक बैलेंस बनाए रहते थे। साथ में इनकी संख्या बढ़ने पर, चोट लगने पर, घायल होने पर या किसी और तरह से पीड़ित होने पर ये मौका पाने पर मृत जानवरों को भी खा लेते थे। लेकिन इनके हमले इंसानों पर भी हो रहे हैं। चलिए, लखनऊ की अगर आज हम बात करें तो उन्होंने तो बकरियों को निशाना बनाया। बहराइच हमने आपको पहले बताया, आपकी बात काट के फिर दोबारा बता रहे हैं कि संचार माध्यम हर एक के पास आ गए हैं। खबरें तेज़ी से फैल रही हैं। ये घटनाएँ पहले भी घटित होती थीं, लेकिन इतनी तेज़ी से जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी। इक्का दुक्का टीवी चैनल होते थे, इक्का दुक्का संचार माध्यम होते थे, समाचार आता था 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो घटनाएं दब जाती थी। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन इधर भी बीते कुछ वक्त से हादसे कुछ बढ़ गए हैं। देखिए, जब अफवाह फैलती है तो जब मुनुचवा की घटना पर पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना पड़ा और कोई घटना नहीं थी, मंकी मैन की घटना पर प्रशासन को सक्रिय होना पड़ा, लोग अपने बाल खुद काटे डाल रहे थे और मुनुचवा का नाम ले रहे थे, तो ऐसी घटनाएं हैं। क्या शहरों में जानवर जो हैं वो बाहर से एंट्री कर रहे हैं या शहर जंगलों में एंट्री कर रहे हैं? सवाल ये है। हम लोग उनके बीच में घुस रहे हैं, सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइन बनाई है, तालाबों पर कब्जा है, और सबसे बड़ी बात के गौचर लैंड पर कब्जा है। जो भूमि जानवरों के चरने के लिए थी उसके ऊपर भी कब्जे हैं। तो उसका नतीजा तो कुछ दुष्परिणाम आएंगे, भिड़ंत तो होगी ही होगी। तो ये बहराइच के जो भेड़िए थे उनको तो पकड़ लिया गया है। जो अल्फा भेड़िया था उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अल्फ़ा भेड़िया लंगड़े भेड़िए को बताया जा रहा है, जो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि अल्फ़ा मेल वो होते हैं बच्चे जो अपने ग्रुप में पैदा होने में बड़े हों और वो हमेशा हर चीज़ में अपना बड़प्पन साबित करते रहें। और जब किसी चीज़ का, जानवर का पैर कट गया होगा तो वो पीड़ित रहा होगा, कुछ दिन तक घायल रहा होगा, सरवाइव करने में उसे टाइम लगा होगा, तो वो किसी भी तरह ग्रुप का सरदार नहीं हो सकता। अब ये कौन लोग हैं जो उसको अल्फ़ा मेल बताए दे रहे हैं, उसको ग्रुप का लीडर बताए दे रहे हैं? वो एक पीड़ित भेड़िया है। जितने जानवर नरभक्षी होते हैं, कभी उनको स्याही का कांटा लग जाता है, कभी शिकारी का फंदे से पैर कट जाता है, या कभी इस तरह की घटनाएँ होती हैं, आपसी झगड़े में चोट लग जाती है, तो वो कमज़ोरी की वजह से आसान शिकार इंसान पे हमला करने लगते हैं। प्राकृतिक आहार मनुष्य कभी जानवरों का रहा ही नहीं है। तो आपको लगता है जो अल्फा भेड़िया है वो अभी भी खुला घूम रहा है?
अब ये तो मौके पर जाने पे ही बताया जा सकता है। हम लखनऊ की राजधानी में बैठे हैं और बात मामला वहाँ का है, ये सब अफवाहें हैं। अगर हम अभी कोई बात बता दें तो वो भी अफवाह बन जाएगी। बात मैं यही कह रहा हूँ कि अफवाहों को खंडित करिए और जानवरों का महत्व समझिए और उनको भी जीने का अधिकार है। लखनऊ पर आते हैं। लखनऊ में जिस तरीके से आज सुबह जो हादसा हुआ, 7 बकरियों को निशाना बनाया, सीआरओ को जो डिप्टी रेंजर हैं उनके ये बात कहने का है कि जो ये भेड़िए नहीं है, ये सीआर है। सीआर कितने खतरनाक। देखिए, गौतम जी के साथ डिप्टी रेंजर के हम लोगों ने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, मेरे पुराने परिचित रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं काट रहा हूँ, वो अनुभवी हैं, सब कुछ है। पगचिन्ह भी मिले, पगचिन्ह भी मिले। कुत्ते और सियार के पगचिन्ह में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। कोई फॉरेंसिक लैब अभी नहीं भेजा गया है, अभी उसकी जांच होगी तभी पता चलेगा कि वो क्या है, पहली बात। उसके बाद गंगा खेड़ा में अभी मोहनलालगंज में हमला कर दिया जानवर पर, काकोरी में इंसान पर एक हमला किया, मवेशी पर हमला किया। इस तरह की आसपास से घटनाएं आ रही हैं। जंगली जानवर का हमला है, कोई भेड़िया बता रहा है, गंगा खेड़ा वाले को तो भेड़िया बताया जा रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं वहाँ भी वन विभाग सियार बता रहा है। अभी आपकी ये जो सेक्टर 4 में घटना घटित है बकरियों वाली, उसमें भी बताया जा रहा है कि सियार हैं। देखिए, ये जानवर हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और इन्होंने कभी हम लोगों पे इस तरह से अटैक और हमले नहीं किए। फैजी भाई, नेचर बदला है क्या जानवरों का? नेचर नहीं बदला है, मनुष्यों का नेचर बदला है। जेसीबी ने आके गड्ढा खोद के मवेशी दबाना शुरू कर दिया, उनको प्राकृतिक आहार नहीं मिल पा रहा है। जो पशु यहीं पे मरते थे और भारत में ही रहते थे, अब वो मीट निर्यात हो जाता है, उनको काट कर बाहर भेज दिया जाता है। इसके ऊपर रोक लगे, जानवरों को प्राकृतिक आहार उपलब्ध कराए जाएं। किसानों ने अपने पास की सारी भूमि पर जुताई कर ली है, घर बना लिए हैं, कुछ वृक्ष लगे होना चाहिए थे, कुछ बंजर भूमि छुट्टी होना चाहिए थी जिसमें जंगली जानवर अपना शिकार कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, वो नहीं छुड़ा है। और सबसे अहम कि गौचर लैंड कहाँ है जिस पर कोई कब्जा नहीं हो सकता था, हमारे वेटलैंड कहाँ है, हमारे तालाब कहाँ हैं, हमारी झीलें कहाँ हैं जिस पर मवेशी जाता था, इंसान जाता था, जानवर जाता था और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर सब अपना जीवन यापन करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था। इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? और जो लोग हैं वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं वैसे ही लोग जागरूकता फैलाएं। भेड़िया हिंसक नहीं है, भेड़िया हमारा शत्रु नहीं है। कोई भी जानवर मनुष्य के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, फ़ायदे के लिए। सांप का जहर हज़ारों रुपए का क्यों बिकता है? क्योंकि ब्रेन क्लॉटिंग की दवा बनती है। सुअर का दिल इंसान में लगाया जा रहा है। भारत में आदमी को सज़ा डॉक्टर को दे दी गई थी अगर उसने ये प्रयास किया था। आज विदेश में सुअर का दिल लगा के कुछ दिन आदमी को ज़िंदा रखा गया तो वहाँ उसकी तारीफ़ हो रही है, कल उसको नोबेल प्राइज़ भी शायद मिल जाए। तो हम लोग तो अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं सुअर भी अल्लाह ने फालतू में बना दिया है और पेड़ ईश्वर की गलती है, ज़मीनें पक्की होना चाहिए, पेड़ कटे हुए होना चाहिए। कुछ तो नेचर के लिए छोड़िए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो लोग सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे थे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये फैज़ आबदी साहब हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि जानवर शहर का रुख नहीं कर रहे हैं बल्कि इंसान जो जंगल है उसका रुख कर रहा है, यानी जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो जंगल का एरिया है वो कट रहा है और जानवरों का जो लैंड है वो इंसान उसको कब्जाए ले रहे हैं। इसी वजह से जो ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में जो हादसे हैं वो पहले भी होते रहे हैं, अब तमाम वजहों से जो हादसे हैं उनकी चर्चाएं कुछ ज़्यादा होने लगी हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और जो जंगलों की कटान हो रही है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी खतरा है, वो अब इंसान के लिए भी खतरा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।